Hello, my dear students of class 10th. Today in this video, we will start with a new chapter, household circuits. Okay, this is treated as a separate chapter in concise physics. However, in many other books, this has been incorporated with the same chapter as current electricity. Actually, it is a part of current electricity only. Current का ही part है, isn't it? But specifically, we will discuss household circuits in this chapter. हमारे घर के circuit, घर में किस तरह से circuit है. ओके कौन कौन से वायर्स है हमारे घर में, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ, उन सबको जानेंगे. घर का कनेक्शन किस तरह से होता है. ओके एवरीथिंग अबाउट द हाउस होल्ड सर्किट्स. अच्छा, इस चैप्टर से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में. छोटा चैप्टर है लेकिन कई क्वेश्चंस इसमें से रहता है, तो यू कैन ग्रैब अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो. तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में भी, इस बार के स्पेसिमेन पेपर में भी हाउस होल्ड सर्किट से काफी क्वेश्चंस हैं. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. So the very first thing that we have to study is this term company fuse. Company fuse. What is this? Okay. Before connecting the cable from pole to the meter in a house. Achha. What do we mean by cable? Cable means the set of wires that come from the pole. घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल है, उस पोल से तुम्हारे घर करंट का तार आया है. वो जो तार घर में आया है, which basically comprises of the live wire and the neutral wire, उसे हम केबल बोलते हैं. उस केबल को घर में लाया गया और मीटर से कनेक्ट किया गया. लेकिन मीटर से कनेक्ट करने के पहले, बिफोर कनेक्टिंग दैट केबल फ्रॉम द पोल टू द मीटर, तुम्हारे घर में मीटर होगा ना, द मीटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, कितना तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हो वो रीडिंग आता है और फिर वो नोट करके ले जाता है. द बिल इज प्रिंटेड. ओके, तुम्हें बिल मिलता है, आपको इतना बिल पे करना है हर महीने. तो वो मीटर का जो रीडिंग होता है, वो मीटर को बोलते हैं KWH मीटर. उसके बारे में भी हम लोग आज इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो उस मीटर से कनेक्ट करने के पहले, केबल और इस मीटर के पहले हम इस फ्यूज को कनेक्ट करते हैं. दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, दैट बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम द पोल टू द मीटर, यानी मीटर के पहले होगा ये फ्यूज. A fuse of high rating, इसकी रेटिंग काफी हाई होती है. रेटिंग मींस द मैक्सिमम करंट दैट दिस फ्यूज विल अलाउ टू पास थ्रू इट. ओके, रेटिंग का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम करंट दैट दिस फ्यूज विल अलाउ टू पास थ्रू इट. तो कितना जनरली हमारे घर में 50 एम्पियर का कंपनी फ्यूज लगाया हुआ होता है. कई बार तो इसे पोल पर ही लगा देते हैं, घर में नहीं रहता, पोल पर ही लगा देते हैं. ओके, क्योंकि मीटर के पहले होना चाहिए. कई बार घर में भी होता है लेकिन मीटर के पहले ही होगा, बिफोर कनेक्टिंग द केबल टू द मीटर. Okay, so the fuse will have a high rating. You have to remember the rating. Sometimes it is asked 50 ampere. Okay, it is connected in the live wire. कौन से तार में कनेक्ट करते हैं? I'm underlining all the important things. Okay, in the live wire they ask it sometimes. कौन से तार में कनेक्ट करते हैं? लाइव में, अर्थ में या न्यूट्रल में? लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं. यू पीपल नो ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर्स इन हाउसहोल्ड सर्किट्स. लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर. तो लाइव में कनेक्ट करते हैं. ओके, कहां पर? एट द पोल. जनरली इसे हम घर के बाहर जो पोल है वहीं पे लगा देते हैं, या फिर और जस्ट बिफोर द मीटर, मीटर के जस्ट पहले लगाते हैं कंपनी फ्यूज. ओके, दिस फ्यूज इज कॉल्ड कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज. पोल फ्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई बार हम इसे पोल में ही लगा देते हैं. ओनली द पर्सन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आर ऑथराइज्ड टू हैंडल इट. मैं चाहूं तो इस फ्यूज को घर में इंस्टॉल नहीं कर सकता हूं. जो ऑथराइज्ड पीपल है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही परमिशन है, दे कैन हैंडल दी कंपनी फ्यूज. राइट, सो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द कंपनी फ्यूज. कौन से तार में लगाते हैं, कहां लगाते हैं? आफ्टर द मीटर या बिफोर द मीटर? क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के टर्म्स में. कंपनी फ्यूज इज कनेक्टेड, नंबर 1, बिफोर द मीटर. ओके, आफ्टर द मीटर कनेक्शन, एंड थर्ड, either before or after the meter in the house. Number 4, none of the above. तो यहां पे कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? ऑब्वियसली बिफोर द मीटर. चलो, द नेक्स्ट थिंग इज दिस. आफ्टर द कंपनी फ्यूज, कंपनी फ्यूज को कनेक्ट करने के बाद हमारा आता है मीटर. तो ये मीटर वाला बात है, वो चीज मैंने अभी अभी बताया है. आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू द मीटर. व्हाट इज द नेम ऑफ द मीटर? KWH मीटर. उस मीटर का नाम क्या है? किलो वॉट आवर मीटर. याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, किलो वॉट आवर मीटर. ओके, बिकॉज दैट मीटर एक्चुअली रीड्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, और उसी एनर्जी कंज्यूम्ड
पर तुम पैसा पे करते हो। उसे KWH मीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि KWH इज बेसिकली द कमर्शियल। तुम्हें याद है पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, जस्ट द प्रीवियस लेक्चर टू दिस। ओके, इफ यू आर नॉट गोइंग थ्रू द बूस्टर सीरीज के डिफरेंट लेक्चर्स, तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का लिंक, उसमें क्लिक करो। हम रिवीजन जो कर रहे हैं सारे वीडियोस उसमें अरेंज्ड है। इसी के जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा होता है, यही होता है KWH। सो ये मीटर इसी एनर्जी कंज्यूम्ड को मेजर करता है, तो इसे हम KWH मीटर बोलते हैं। ओके, द KWH मीटर is usually mounted on the front or outside wall of the house. From the meter, connections are made to the main switch. यानी KWH मीटर के बाद क्या कंपोनेंट आता है, मेन स्विच। तो याद रखो सीरीज क्या क्या है, सब सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कंपनी फ्यूज, उसके बाद KWH मीटर, और उसके बाद मेन स्विच। ये सीक्वेंस गड़बड़ाना नहीं चाहिए। MCQ के टर्म्स में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस, they can just jumble the sequence, you have to identify the correct option. Okay, now comes the main switch। KWH मीटर के बाद इसकी बारी आती है मेन स्विच। इस बार के स्पेसिमेन पेपर को खोल के देखो, तुम्हारे 2023 के स्पेसिमेन पेपर को खोल के देखो, देखोगे उसमें है कि डेफिनेशन ऑफ मेन स्विच पूछा गया है। यानी ये मेन स्विच का डेफिनेशन आराम से पूछ सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेन स्विच से पूछ सकते हैं। तो मेन स्विच बेसिकली KWH मीटर के बाद वाला कंपोनेंट है। नेक्स्ट आफ्टर KWH इज मेन स्विच। व्हाट इज रिटन, it is a double pole switch, a very important term। main switch is a double pole switch, सिंगल पोल स्विच नहीं है। व्हाट डू वी मीन बाय सिंगल पोल स्विच एंड डबल पोल स्विच, वैसे आगे एक टॉपिक है स्विच, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर भी यहां पे बता देता हूं। सिंगल पोल स्विच क्या होता है, वो स्विच देखोगे हमारे घर में जो नॉर्मल स्विचेस है, जिस स्विच से तुम फैन ऑन करते हो, बल्ब ऑन करते हो, वो सारे स्विच होते हैं सिंगल पोल स्विच। उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर कनेक्ट होता है, या और जब उसे ऑफ करते हैं लाइव वायर डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, तो सिंगल पोल स्विच कनेक्ट्स एंड डिस्कनेक्ट्स ओनली द लाइव वायर। जिस वायर से करंट फ्लो करता है वो लाइव वायर होता है, जिस वायर से बेसिकली करंट आता है अप्लायंस में, द करंट फ्लोज थ्रू द लाइव वायर टू द अप्लायंस। तो वो लाइव वायर में हम सिंगल पोल स्विच को कनेक्ट करते हैं, और जब स्विच को ऑन करते हैं तो लाइव का कनेक्शन बना रहता है। जब स्विच को ऑफ किया, वो कनेक्शन एट द लाइव वायर इज ब्रोकन। तो दैट इज सिंगल पोल स्विच। डबल पोल स्विच बेसिकली क्या करता है, ये सिर्फ लाइव के कनेक्शन को ही ब्रेक नहीं करता, ये न्यूट्रल को भी साइमल्टेनियसली ब्रेक करता है। यानी ये अगर लाइव वायर है, ये अगर न्यूट्रल वायर है, तो डबल पोल स्विच क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे एक साथ लाइव और न्यूट्रल के कनेक्शन को ब्रेक करता है। सिर्फ लाइव का अगर ब्रेक किया, न्यूट्रल का कनेक्शन अगर है, इस तरह का सिचुएशन है, देखो सिर्फ लाइव को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, मतलब लाइव को हम या तो हम क्लोज कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह के स्विच को हम बोलेंगे सिंगल पोल स्विच। बट इमेजिन अ काइंड ऑफ स्विच where neutral and live both can be, switched on and off, made open or close at the same time। मान लेते हैं इन दोनों के ऊपर एक लीवर लगा हुआ है, और इस लीवर को जब हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे, तो ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो बोथ लाइव एंड न्यूट्रल विल गेट ब्रोकन। जैसे इस लीवर को हम नीचे पुश करेंगे, एक साथ लाइव और न्यूट्रल दोनों ऑन हो जाएगा। तो इस तरह के स्विच को बोलते हैं डबल पोल स्विच, जिसमें लाइव और न्यूट्रल एक साथ अपनी कनेक्शंस को इस्टेब्लिश या ब्रेक करते हैं, वो डबल पोल स्विच होता है। एंड डबल पोल स्विच हम हर जगह घर में नहीं लगाते हैं। डबल पोल स्विच इज कनेक्टेड एट दी एज अ मेन स्विच ओनली, नॉट एवरीवेयर, राइट। तो ये खास बात होती है डबल पोल स्विच का। एंड इट हैज एन आयरन कवरिंग। ओके, जिनके घरों में मेन स्विच होगा, बहुत लोग आजकल मेन स्विच लगाते भी नहीं है, MC भी लगा लेते हैं, लेकिन जिनके घर में मेन स्विच है उनके घर में वो देखेंगे कि आयरन का कवरिंग होता है। द कवरिंग इज अर्थड। अर्थिंग क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अर्थिंग बेसिकली मींस दैट दिस कवरिंग इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, उसको हम अर्थ पृथ्वी के साथ कनेक्ट करते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेन स्विच इज दैट, देखो यहां लिखा हुआ है, इट ब्रेक्स द कनेक्शंस ऑफ द लाइव एज वेल एज न्यूट्रल वायर्स साइमल्टेनियसली फ्रॉम द मेन सप्लाई। जो मेन सप्लाई है, जहां से करंट आ रहा है, वहां से लाइव और न्यूट्रल के कनेक्शंस को एक साथ ब्रेक करता है।
तो क्यों ये जरूरी है कि एक साथ ब्रेक करना? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये, क्योंकि करंट तो लाइव वायर से आता है, तो न्यूट्रल को हमें ब्रेक करने की जरूरत ही क्या है? जरूरत है, सुनो, मानते हैं कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ये है केबल का तार, ओके, लाइव वायर, यहां से हाई करंट आ रहा है विच इज एट 220 वोल्ट. दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल इज मेंटेन्ड एट 0 वोल्ट. ओके, नाउ हियर you have the meter, okay, meter. I'm not drawing the company fuse right now, I'm just drawing the cable and the meter. I have to just explain you, यहाँ पर obviously company fuse है, okay, fuse को मैं बना नहीं रहा हूँ. अच्छा, इस मीटर से फिर यही तार निकला, लाइव न्यूट्रल, ओके, यहाँ पर ये तुम्हारे फिर हाउस में चला जाएगा, तुम्हारे घर के अंदर अब जितने रूम्स है अलग अलग रूम में जाएगा, यही लाइव, यही न्यूट्रल, फैन, टीवी वगैरह सब चलाएगा. ओके, वेरी गुड. नाउ तुम जानते हो कि करंट लाइव वायर में तुमने मेन स्विच को सिर्फ लाइव वायर से कनेक्ट किया है, मतलब कि मेन स्विच को अभी मान लेते हैं कि सिंगल पोल स्विच को के तरह यूज किया है. तो सिंगल पोल स्विच, यहां पर तुमने एक स्विच लगा दिया है, वो भी डबल पोल स्विच नहीं लगाया है, सिंगल पोल स्विच लगाया है, मतलब कि दिस स्विच, नॉर्मल वाला स्विच लगा दिया. तो जब हम स्विच को ऑफ कर दिया तुमने, नाउ नो करंट फ्लोज टू योर हाउस बिकॉज you have turned it off, this main switch now which is a single pole switch. Actually तो होता नहीं है सिंगल पोल स्विच, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं कि सिंगल पोल स्विच यूज किया एज अ मेन स्विच और तुमने ऑफ किया. तुम बोलोगे हाँ सर करंट तो घर में नहीं आएगा कि ऑफ है, ओके. अब तुम कोई भी घर में कोई भी फैन खराब हो गया है, कोई भी अप्लायंसेस है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी का रिपेयरिंग करना है, तो तुम कर सकते हो बेझिझक, क्योंकि करंट घर में अब आ नहीं रहा है. यू कैन टच एवरीथिंग, यू नो, घर का जो फैन का लाइव वायर है उसको टच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेन स्विच ऑफ है. लेकिन बाय चांस बहुत दूर कहीं पर बाय चांस किसी फॉल्ट की वजह से ये लाइव वायर, मान लो यहां पर बीच में कोई कंडक्टर आ गया है, क्योंकि ये घर, दिस पोजीशन, दिस प्लेस इज टू फार फ्रॉम योर हाउस. कहां पर होता है मेन जनरेटिंग स्टेशन, वहां से ये तार आ रहा है. तो कहीं पर तो गलती से ऐसा हो सकता है ना कि लाइव एंड न्यूट्रल को कनेक्ट करता हुआ कोई ऐसा कंडक्टर आ गया. कुछ भी कंडक्टर हो सकता है, मान लेते हैं यहां पर कोई एक कंडक्टिंग वायर, अनइंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर ही ऐसे लाइव और न्यूट्रल के ऊपर आ गया हो. दैट मीन्स नाउ दिस वायर हैज also made a connection, this live wire has made a connection with the neutral, और गलती से न्यूट्रल में भी अभी करंट आ रहा है. नाउ द न्यूट्रल इज नॉट एट 220 वोल्ट, neutral is also at neutral is not at 0 volt, neutral is also at 220 volt. तुम्हें तो ये पता नहीं है क्योंकि ये चीज जो हुआ है, ये गड़बड़ी, ये घर से काफी दूर है. तुम तो अपना घर में लाइव को ऑफ करके रखे हो, सिंगल पोल स्विच, लेकिन न्यूट्रल जो है वो तो ऑफ नहीं है एंड दैट इज एट 220 वोल्ट. यहां पर न्यूट्रल से करंट फ्लो कर जाएगा व्हेन यू विल टच दैट वायर. सो तुम्हें जो चीज दूर में कुछ फॉल्ट हुआ तुम्हें पता नहीं है, उसके वजह से सेफ्टी रीजन क्या है कि न्यूट्रल को भी कनेक्शन काट दो, यहां पर ब्रेक कर दो. अब अगर बाय चांस न्यूट्रल 220 वोल्ट पे आ भी गया हो, बट यू हैव यूज्ड अ डबल पोल स्विच, बोथ लाइव एंड न्यूट्रल हैव बीन डिस्कनेक्टेड, तुम यहां टच करो कुछ नहीं होगा तुमको. सो फॉर द सेफ्टी रीजन द मेन स्विच इज ऑलवेज अ डबल पोल स्विच. समझ में आ गया ना? because it disconnects the live and neutral simultaneously from the main supply. चलो अब देखो ये जो डायग्राम है बेसिकली यही वो डायग्राम है जो अभी अभी हमने पढ़ा. सो लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ, these three wires are coming from the city substation. This, you know, three wires, these three wires together are known as cable. Okay, इसे हम केबल बोलते हैं. Okay, now ये तुम्हारे इलेक्ट्रिक पोल से आया एंड पोल से आने के बाद ये सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कंपनी फ्यूज. कंपनी फ्यूज के बाद KWH मीटर. यू सी द आउटर मेटालिक बॉडी ऑफ द KWH मीटर इज अर्थड. KWH मीटर से निकला वही तार कहां गया? मेन स्विच में, मैंने बताया. और मेन स्विच का देखो लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन ब्रेक या क्लोज हो सकता है, ओपन या क्लोज हो सकता है. उसके बाद मेन स्विच से निकलने के बाद these three wires are going to the distribution box. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मतलब कि यहाँ पे अलग अलग लाइन से अलग अलग रूम के लिए, ओके, डिफरेंट रूम्स का अलग अलग लाइन यहाँ से खींच लेंगे. दिस इज द प्लेस वेयर यू नो कनेक्शंस ऑफ डिफरेंट रूम्स आर टेकन, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. ठीक है, फिर आगे हम
आगे का घर में जाता है अलग अलग रूम्स में जो हम ड्रॉ नहीं किए. सो दिस इज द सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर. कंपनी फ्यूज, KWH मीटर, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. यू विल नॉट फॉरगेट, दिस इज इंपॉर्टेंट. याद रखो, कंपनी फ्यूज, KWH मीटर, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. This is the sequence. You have to remember this sequence. Okay, now coming to the system of wiring that is followed in our homes. The system of wiring that is followed is ring wiring. The system of wiring that we follow in our house is ring wiring, ring system of wiring. एक दूसरा होता है ट्री सिस्टम, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम आजकल फॉलो भी नहीं करते, बिकॉज ट्री सिस्टम इज वेरी कम्बरसम एंड इट इज वेरी मेसी. बहुत ही खिचिर पिचिर होता है ट्री सिस्टम. तो रिंग सिस्टम को हम अपने घरों में यूज करते हैं. बेसिकली लाइव का, न्यूट्रल का, अर्थ का एक रिंग बनाया जाता है. देखो ना, यहाँ पर ड्रॉ किया गया. यू कैन सी अ रिंग, स्क्वायर यू कैन सी, बट दैट इज अ रिंग. ओके, स्क्वायर रिंग बनाया गया ना. दिस ब्लू लाइन इज बेसिकली द लाइव वायर. देखो, इस लाइव को ब्लू से शो किया गया है. फिर न्यूट्रल का भी, दिस डॉटेड लाइन इज न्यूट्रल, एंड इनर मोस्ट जो डॉटेड लाइन है वो अर्थ वायर का रिंग है. तीनों वायर्स का रिंग बनाया गया. एंड अलग अलग रूम्स में मैंने क्या किया कि इसी रिंग में से कनेक्शन खींच लिया. लाइव का कनेक्शन, न्यूट्रल का कनेक्शन, अर्थ का कनेक्शन. दूसरे कोई रूम है या कोई अप्लायंस है या कोई सॉकेट है, उसमें लाइव का कनेक्शन, न्यूट्रल का कनेक्शन, अर्थ का कनेक्शन. तो मुझे बस अगर न्यू कनेक्शन सेटअप भी करना है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से मुझे कनेक्शन नहीं लेना है. If I construct a new room in my house, I don't have to take the live, neutral or earth directly from the distribution box. कहां से लूंगा? मैं सिंपली उस रिंग से ले लूंगा. रिंग बनाया हुआ है मेरे घर के हॉल में, रिंग बनाया हुआ है, और उस रिंग से कनेक्शन खींच लूंगा. इसका फायदा ये है कि काफी सारे एडवांटेजेस है, हम इसे पढ़ेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एडवांटेजेस, यू थिंक एंड टेल, is this the implementation of parallel connection of the appliances or series connection of different appliances? Obviously parallel. हम घरों में parallel ही करते हैं, series होता भी नहीं है. Parallel, and this is parallel only. Tree system भी parallel ही होता था, लेकिन tree system काफी messy and cumbersome है, इसलिए उसको हम नहीं फॉलो करते, सिलेबस में भी नहीं है. Ring system is also parallel. Parallel मतलब the current has different paths to flow. मतलब कि अगर यहां कहीं ब्रेक हो जाए सर्किट, यहां पर कहीं लाइव वायर टूट जाए, मान लेते हैं ये जो रेड रीजन मैंने शो किया है, लाइव वायर टूट गया, तो क्या बाकी सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं. करंट आएगा इस रास्ते से. यहां ब्रेक ब्रोकन हुआ तो इधर नहीं घुसेगा, लेकिन ये सर्किट पाथ तो कंप्लीट है, ये सब जगह करंट जाएगा, करंट जाएगा. तो करंट को एक अप्लायंस खराब होने से दूसरे अप्लायंसेस बिल्कुल वर्क करेंगे. एवरी अप्लायंस will work independently. That means this is a parallel connection. That is an advantage. Okay. Now you see what are the advantages. We will study three main advantages. Okay, which you will, if asked, you can write in your boards. In ring system, the current from mains can reach to an individual appliance through two separate paths. I'll show what are the two separate paths. Thus, each appliance gets connected to the mains effectively through a thick wire. Therefore, the wire required for the main ring is of a lower current carrying capacity than which would be required for a direct connection to the mains. This considerably reduces the cost of wiring. देखो, यहां पर बेसिकली कह रहा है कि कोई भी अप्लायंस तक करंट को पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं. I'll show you what are the two paths. ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं. करंट यहां से इस लैंप तक इस रास्ते से भी जा सकता है, ये लैंप तक, या फिर ये जो दूसरा रास्ता है यहां से, मैं इसको ग्रीन से शो कर रहा हूं, द अदर वे, यहां से भी जा सकता है. सो दैट मींस करंट विल बेसिकली फ्लो फ्रॉम टू पाथ्स टू द लैंप. एक ही पाथ से फ्लो करना होता ना तो रिंग काफी मोटा तार का बनाना पड़ता, लेकिन उसी करंट को हमने दो रास्तों से पहुंचाया लैंप तक. दैट मींस द वायर कैन बी अ लिटिल थिन वायर. ओके, कंपैरेटिवली, in comparison to what it would have been if only one path would have been there for the current to reach the lamp. तो उसके तुलना में अभी हमने दो रास्तों से करंट को पास कराया उसी लैंप तक, तो हमारा जो तार का थिकनेस है वो कंपैरेटिवली कम हमने कर दिया. दैट मींस दिस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ वायरिंग आल्सो. हमने वायरिंग का कॉस्ट भी कम कर दिया. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ओके, ईच
appliance has a separate fuse. You can see here the lamp has a separate fuse. Okay, यहाँ पर show किया गया है इस fuse को, देखो F लिखा हुआ है ना, this is for the lamp. For the socket outlet there is a fuse. For this fan there is a fuse. So every different appliance has a separate fuse. Therefore, if due to some fault the fuse of one appliance burns, it does not affect the operation of other appliances. Okay, ये लैम्प का फ्यूज उड़ गया तो इस सॉकेट आउटलेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारे अप्लायंसेस नॉर्मली वर्क करेंगे. Getting it? Simple. Now the third point says, while installing a new appliance in a room, a new line up to the distribution box is not required. Very important point. जब हम न्यू अप्लायंस लगा रहे हैं किसी रूम में, we don't have to connect a new line. We don't have to install a new line up to the distribution box. पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हमें नया लाइन नहीं खींचना है. हालांकि ट्री सिस्टम में एक नया लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लेना पड़ता था, अभी नहीं. अभी मैंने यहाँ पे कोई नया अप्लायंस कनेक्ट किया, मान लो कि ये फ्रिज लाया हूं घर में, फ्रिज. इस फ्रिज से जो लाइव वायर है उसको सिर्फ इस रिंग से कनेक्ट कर दो, न्यूट्रल है इस न्यूट्रल से कनेक्ट कर दो, और अर्थ है तो अर्थ से कनेक्ट कर दो. बस रिंग में कनेक्ट कर दो, हमारा फ्रिज का कनेक्शन बन गया. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक नया लाइन ले जाने की जरूरत नहीं है. सो इससे क्या हुआ ना कि दिस ऑल्सो reduces the cost of wiring. Okay, obviously we will connect the fuse in the live wire and the switch also in the live wire. वो सब मैंने बनाया नहीं, जैसे यहाँ पर फैन में फ्यूज एंड स्विच को हमने लाइव वायर में कनेक्ट किया. ये चीज दिमाग में सेट करो कि फ्यूज और स्विच को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करता है. आई रिपीट इट वेरी लाउडली, फ्यूज एंड स्विच, बोथ ऑफ दीज अप्लायंसेस, बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस, फ्यूज बोलो चाहे स्विच बोलो, they are always connected in the live wire and never in the neutral or the earth wire. Okay, हाँ, डबल पोल स्विच उसकी बात अलग है. डबल पोल स्विच जो है वो लाइव और न्यूट्रल दोनों में एक साथ ओपन या क्लोज करता है. नॉर्मल जो स्विच होते हैं वो सारे जो स्विच होते हैं वो हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में. और जितने फ्यूज होते हैं, ये अप्लायंसेस का फ्यूज हो चाहे कंपनी फ्यूज ही क्यों ना हो, जो सबसे पहले पढ़ा था कंपनी फ्यूज, यहाँ पर उसको भी हम लाइव वायर में करते हैं. तो फ्यूज तो हमेशा कोई भी फ्यूज हो लाइव वायर में ही करते हैं, और जो स्विच होते हैं उन्हें भी हम लाइव वायर में करते हैं. ठीक है, ओके. क्या लिखा हुआ है, अ न्यू लाइन अप टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग सर्किट इन दैट रूम. बस रिंग के साथ कनेक्ट कर दो. The care is taken that the total current drawn from the mains in the ring circuit does not exceed the rating of the main fuse. मेन फ्यूज का जो रेटिंग है, जैसे मान लेते हैं 30 एम्पियर है, ऐसे तो हो सकता है 50 एम्पियर है. मेन फ्यूज का रेटिंग हमने अभी भी पढ़ा कि जनरली 50 एम्पियर होता है. लेकिन कई बार अगर घर छोटा है, बहुत सारे अप्लायंसेस हमें घर में यूज नहीं करना है, we can keep a fuse of a lesser rating 30 एम्पियर also. मान लेते हैं कि 30 एम्पियर का फ्यूज है, तो हम इतने ही अप्लायंसेस कनेक्ट करेंगे कि 30 एम्पियर से ज्यादा करंट ड्रॉ ना करे. अगर ड्रॉ करने लगे तो मेन फ्यूज तो अलाउ नहीं करेगा 30 एम्पियर से ज्यादा करंट, एंड द मेन फ्यूज विल बर्न आउट. सो ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर इन दिस रिगार्ड दैट अप्लायंसेस हम अंधाधुन जितने मर्जी अप्लायंस कनेक्ट करो भाई, फ्रिज घुसाओ, वॉशिंग मशीन भी लगाओ, जेरोक्स मशीन लगाओ, इसमें पापड़ बेलने का मशीन लगा दो, आटा गूंथने का मशीन लगा दो, दुनिया भर का मशीन, चिप्स बनाने का मशीन लगा दो, घर में दुनिया भर के कॉमर्शियल मशीन आके लगा दिया, लेकिन फ्यूज हमने कनेक्ट किया हुआ है मेन फ्यूज ओनली 30 एम्पियर. तो उतना करंट चाहिए ना इतने सारे अप्लायंस को कनेक्ट करने के लिए, 30 एम्पियर से कैसे होगा. सो अ ह्यूज करंट विल बी ड्रॉन बट द मेन फ्यूज विल नॉट अलाउ इट एंड द फ्यूज विल गेट बर्न. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि मेन फ्यूज भी उस हिसाब से उसकी रेटिंग होनी चाहिए. ओके, अगर तुम इतने अप्लायंसेस कनेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से मेन फ्यूज होना चाहिए. वैसे सरकार हमें भी अलाउ नहीं करता है कि बहुत हाई रेटिंग का मेन फ्यूज हम घर में लगाएं, नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ यू टू कनेक्ट वेरी हेवियर अप्लायंसेस, कॉमर्शियल अप्लायंसेस एट योर होम. इसीलिए गवर्नमेंट भी फिक्स किया हुआ है कि 50 एम्पियर ही मोटी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लगा सकते हैं. उससे भी ज्यादा अगर लगाना है तो लॉज है कुछ कि क्यों आपको इतना करंट चाहिए घर में, आप क्या अप्लायंसेस यूज करें वगैरह वगैरह. वी आर नॉट गोइंग टू दैट. चलो आगे बढ़ते हैं. Now advantages of connecting the appliances in parallel. Parallel में हम क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं, we have already discussed. Each appliance gets connected to 220 volt supply, means the voltage rating for its normal working. जानते हो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट गेट डिवाइडेड. कुछ ही दिनों पहले हमने इस टॉपिक पर डिस्कस किया था, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, करंट कहाँ डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ डिवाइड होता है और कहाँ नहीं होता है. इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो देख लेना, पीछे के वीडियोस में है, नीचे तो लिंक दिया ही हुआ है.
ऑलराइट, सो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होता है पैरेलल में। तो अगर मैं सप्लाई वोल्टेज देता हूं 220 वोल्ट, वो सारे अप्लायंसेस को मिलेगा, ईच अप्लायंस गेट कनेक्टेड टू द सेम 220 वोल्ट। ओके, नाउ ईच अप्लायंस operates independently without being affected whether the other appliances are operated or not. Very simple. कोई दूसरा अप्लायंस खराब है, इससे दूसरे अप्लायंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरी अदर अप्लायंस विल वर्क नॉर्मली। This is not achieved in series. Series में क्या होता है? The potential difference gets divided, and hence each appliance will get a lower potential difference than 220 volt. And each appliance also does not work independently in series. उसमें एक appliance अगर खराब है, दूसरा भी नहीं चलेगा। Now let us do some questions. Simple है, let us do some questions. क्या question बोल रहे हैं? Main fuse is connected in, अभी बोला fuse हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। The main fuse is connected in live wire. तो इसका आंसर होगा live wire, children. The electrical appliances in a house are connected in, घर में जो electrical appliances होते हैं उसे हमेशा हम parallel में कनेक्ट करते हैं। आंसर is parallel. Okay. The electric meter in a house records, अभी बोला मीटर का नाम ही क्या है? मीटर का नाम है KWH मीटर। KWH मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे हम एम्पियर मीटर नहीं बोलते हैं। तो ये करंट को रिकॉर्ड नहीं करता। हालांकि आजकल के कुछ मीटर हैं जो करंट को भी रिकॉर्ड करता है, लेकिन वो बस ऐसे ही, मतलब मेन काम उसका क्या चीज को रिकॉर्ड करना है, वो है KWH मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिकॉर्ड करना, इसका मेन पर्पस है। ओके, ठीक है। तो KWH मीटर इन अ हाउस रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सी चार्ज को रिकॉर्ड नहीं करता, करंट को रिकॉर्ड नहीं करता। अगर करता भी है तो वो मेन काम नहीं है उसका। कई आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रिक मीटर्स, जैसे मेरे घर में जो मीटर लगा हुआ वो करंट को भी रिकॉर्ड करता है बस, लेकिन वो ऐसे ही करता है, उसका कोई काम फायदा नहीं है करने से, मतलब जस्ट एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है कि कितना करंट आ रहा है मैं वो देख सकता हूं। लेकिन मेन काम जो इलेक्ट्रिक मीटर का है वो KWH एनर्जी को रिकॉर्ड करना होता है, पावर को भी नहीं करता है। ऑलराइट, सो एनर्जी इज द आंसर। Now coming to the next appliance, important, fuse. ये जो फ्यूज है ये कंपनी फ्यूज की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये हम नॉर्मल जो अलग अलग फ्यूज होते हैं ना घर में लगाए हुए रहते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस के फ्यूज, उन फ्यूज की बात कर रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कितना करंट, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा, ये फ्यूज डिसाइड करता है। यू नो, इफ अ ग्रेटर करंट फ्लोज थ्रू द फ्यूज, ओके, ग्रेटर मींस जितना इस फ्यूज का करंट रेटिंग है उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो करने लगे, then what will happen, the fuse will blow off and it will open the circuit, means it will not allow the current to go any further, means it will stop the current to flow to the appliance, और appliance हमारा बच जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, appliance खराब हो सकता है हाई करंट की वजह से। सो यहां पे लिखा हुआ है, it is a safety device, this is a term that you have to understand, which is used to limit the current in an electric circuit. Okay, current को ये limit करता है, रोकता है। The use of a fuse safeguards the circuit. जब हम फ्यूज को यूज करते हैं तो ये हमारा सर्किट को सेफगार्ड करता है, एंड द अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दैट सर्किट फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। ओके, उसको भी बचाता है, नॉट ओनली द सर्किट बट आल्सो द अप्लायंसेस व्हिच आर कनेक्टेड इन दैट सर्किट। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट फ्यूज इज। Now here, why do we connect the fuse always in the live wire? अभी थोड़ी देर मैंने पहले ही बताया था कि फ्यूज को हम हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, लेकिन अब प्रश्न आता है क्यों करते हैं। उसको न्यूट्रल वायर में करेंगे तो क्या होगा? You see, here suppose we have a bulb. You see the figure, that will make it clear. This is suppose the live wire and say this is the neutral wire. Okay, let me draw the live wire with red color. वैसे live को हम generally red से show करते हैं, and let me show the neutral with black color. Okay, this is neutral wire and the red one is live wire. Okay, now children, यहां पर हमारा मेंस है, यहां पर हमारा मेंस है। एक मिनट, ठीक है, दिस इज द मेंस। मेंस मींस एसी का सप्लाई है। सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अच्छा, मैंने फ्यूज को लगा दिया कहां पर, मान लेते हैं न्यूट्रल में लगाया है, यहां पर कहीं फ्यूज लगा दिया। फ्यूज का सिंबल क्या होता है चिल्ड्रन? ऐसा देखो, एक बॉक्स बनाओ और उसमें उस पर एक ऐसा वेव लगा दो, एक बॉक्स बनाओ और एक वेव, दिस इज व्हाट फ्यूज
सिंबल ऑफ अ फ्यूज। ओके, मेंस का सिंबल भी ऐसा वेव होता है, लेकिन वो सर्कल के अंदर वेव होता है, तो मेंस हो गया। और एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर वेव हो तो ये फ्यूज हो गया। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, नाउ सो हियर वी हैव अ फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर राइट नाउ। अब करंट तो मेन वायर से घुसा, लाइव वायर से घुसा, लाइव वायर से तो करंट पास किया, उसके बाद वो हाई करंट फ्यूज से पास करेगा, तो मेल्ट, ये अप्लायंस तो खराब हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि लाइव वायर तो ऑलरेडी पास कर गया। लाइव वायर से तो करंट ऑलरेडी अप्लायंस तक पहुंच गया है, एंड देन द फ्यूज विल मेल्ट। बट यू विल सी दैट in some cases the fuse can still protect the appliance, because the fuse melts very fast, and the time during which the high current remains in the appliance is so less that इतना high current flow करने के बावजूद ये appliance खराब नहीं होता है. So the main reason is not that the fuse will not be able to protect the appliance. अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम फ्यूज को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं, तुम ये मत बोलना कि सर न्यूट्रल वायर में इसलिए कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि सर करंट तो बल्ब में फ्लो कर ही जाएगा, अप्लायंस में फ्लो कर ही जाएगा, अप्लायंस तो खराब हो जाएगा। नहीं, in most of the cases it has been seen that the fuse is able to protect the appliance from being damaged, because the fuse will melt very quickly, and the huge current that even if flows through the bulb will flow for a small amount of time, such a microsecond के लिए वो flow करता है that it does not damage the appliance. Okay, क्योंकि वो हाई करंट को भी थोड़ा काफी समय के लिए वो फ्लो करेगा, तभी वो अप्लायंस को खराब करेगा. That means the fuse is able to protect the appliance, क्योंकि फ्यूज ब्लो ऑफ हो गया बहुत जल्दी और करंट फ्लो किया बहुत कम समय के लिए इस बल्ब में, तो फ्यूज ने प्रोटेक्ट कर दिया बल्ब को. लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि वी डोंट कनेक्ट द फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर. तो बोलो क्यों सर, फ्यूज ने तो अपना काम किया. मेन रीजन ये है कि इफ द फ्यूज ब्लोज ऑफ ऑल्सो, फ्यूज यहां उड़ गया, फ्यूज यहां उड़ गया, ठीक है, अब बल्ब तो नहीं जल रहा है, बिकॉज नाउ द सर्किट पाथ इज ओपन. यहां फ्यूज उड़ गया मींस द सर्किट पाथ इज ओपन, so no current will flow. Now no current will flow, no current is flowing through the live wire. The bulb is also not glowing. Even if the switch is on, switch is connected in the live wire, the switch is on, the bulb is not glowing because current is not flowing, only because there is a break in the circuit. Circuit अगर open हो गया तो कभी भी current flow नहीं करेगा. Okay, अब तुम आते हो या इलेक्ट्रिशियन आता है, वो टच करता है यहां पर गलती से, क्योंकि उसको ये भ्रम है कि करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, फ्यूज उड़ गया है, और वो आकर इस लाइव वायर के इस रीजन को बाय चांस टच कर दिया, नेकेड वाला पोजीशन में, नेकेड वायर को. करंट तो फ्लो नहीं कर रहा था, बट दिस वायर वाज एट 220 वोल्ट. ओके, ये रेड वायर का पोटेंशियल क्या है, 220 वोल्ट. तो इस पोजीशन पर वो जब करेक्ट करेगा, वो 220 वोल्ट के वायर को टच कर दिया, इसका मतलब, एंड हिज बॉडी वाज एट 0 वोल्ट, क्योंकि वो जब टच किया उसका बॉडी तो लोअर पोटेंशियल में 0 वोल्ट में, हो सकता है उसकी पैर जमीन से टच किया हुआ हो. दैट मींस नाउ this wire is basically connected. Look at this wire. This wire gets connected between potential difference 220 वोल्ट एंड 0 वोल्ट. एक तरह से सोच सकते हो कि एक तार है, एक साइड इसका पोटेंशियल हो गया 220 वोल्ट, दूसरे साइड हो गया 0 वोल्ट. जस्ट कंसीडर दिस पार्ट ऑफ द वायर. At point B, the potential is 0 volt. At point A, the potential is 220 volt. So कभी भी ऐसा हो जाए कि एक साइड लोअर पोटेंशियल, एक साइड हायर पोटेंशियल, तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. बेसिकली करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और इसके बॉडी से, क्योंकि एक्चुअली 0 वोल्ट कहां पे है, इसके बॉडी पर है. यू हैव टू कंसिडर दिस एंटायर थिंग एज अ वायर, एंड यहां से करंट फ्लो करेगा, इसके बॉडी में करंट फ्लो कर जाएगा, बॉडी के थ्रू, बिकॉज हिज बॉडी इज एट 0 वोल्ट, एंड खत्म. इसका मतलब ये बहुत अनसेफ है कनेक्ट करना फ्यूज को न्यूट्रल वायर में. बट इफ यू वुड हैव कनेक्टेड दिस फ्यूज इन द लाइव वायर, तो ये रिस्क नहीं रहता. तुमने अभी सोचो कि कनेक्ट किया फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर. नाउ लुक एट दिस पोजीशन, द फ्यूज इज इन द न्यूट्रल वायर. जब फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा, तो राइट नाउ यहां पर ब्रेक हो गया, तो यहां दिस पोजीशन
is not connected to 220 volt. This part of the wire is not connected to 220 volt. अब ये इंसान आके इसको टच करेगा तो कुछ नहीं होगा, because this is also at 0 volt. इसका बॉडी भी at 0 volt. There is no potential difference. There is no current to flow. Current flow नहीं करेगा. So फ्यूज अगर हमने ब्लो ऑफ कर दिया, इसका मतलब कि अब सेफ है, हम टच कर सकते लाइव को, लेकिन वो फ्यूज होना चाहिए लाइव वायर में, तभी सेफ है। ये रीजन है कि हम फ्यूज को क्यों नहीं कनेक्ट करते न्यूट्रल में, क्योंकि बहुत अनसेफ होता है। सिमिलर थिंग इज विद स्विच ऑल्सो। स्विच को भी हम लाइव में ही कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल में नहीं। द रीजन इज सेम। स्विच का भी यही काम है। अगर हम उसे लाइव में कनेक्ट करेंगे तो उसे ऑफ जब करेंगे तो 220 वोल्ट से कनेक्शन हट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, स्विच का भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने जो समझाने की कोशिश की, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। क्या लिखा हुआ है? द फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर बिफोर द अप्लायंस। ऑफ कोर्स अप्लायंस के पहले, अप्लायंस के बाद नहीं करेंगे। So that as the current in the circuit exceeds the rating of the fuse, it may melt and break the circuit before the current reaches the appliance. Thus no current flows in the appliance. Okay. दूसरा चीज ये है कि अनसेफ है, और ये ज्यादा बार पूछा जाता है इस पॉइंट से कि why do you consider that it is unsafe to connect the fuse in the neutral wire? A very important question that has often come. अनसेफ इसलिए है, आगे पढ़ो। इट इज अनसेफ टू कनेक्ट द फ्यूज इन द न्यूट्रल वायर। क्यों? रीजन ये है जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है। इफ ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द अप्लायंस एंड एक्सेसिव करंट फ्लोज इन द सर्किट, द फ्यूज ब्लोज। ठीक है, फ्यूज तो ब्लो कर गया, एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट, but the appliance still remains connected to the high potential of the supply through the live wire. अगर तुम फ्यूज को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करते हो तब ये बात होगा। क्या बात होगा? That the appliance still remains connected to the high potential point of the supply. It means the appliance still remains connected to 220 volt. Now, if a person touches the faulty appliance, he gets an electric shock because the person comes in direct contact of the mains through the live wire. उस live wire के through, क्योंकि live wire तो break नहीं हुआ ना, तुमने फ्यूज को बेवकूफी से तुमने फ्यूज को न्यूट्रल में कनेक्ट करके रखा था और बेवकूफी की हद पार कर दी तुमने। और यही हुआ कि लग रहा था कि बल्ब तो फ्यूज है, मतलब बल्ब तो ऑफ है, तो छुआ तो पहुंच गया सीधा ऊपर भगवान के पास। Thus it is highly unsafe to use fuse in the neutral wire. Highly unsafe, मत करना कभी। Okay. Now current rating of a fuse, कई बार हम इस वर्ड को यूज करेंगे, फ्यूज का करंट रेटिंग, फ्यूज का रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम करंट दैट इट कैन अलाउ। तो करंट का फॉर्मूला होता है I is equal to P upon V। कहां से? पिछले वीडियोस में पढ़ा था ना, P equals to VI। तो I means P upon V। तो P means total power and V means voltage of supply। तो current rating is P upon V। कोई नया फॉर्मूला है नहीं। P upon V you have seen in the previous numericals which we have already done. If you have not solved, I'm telling you repeatedly, you solve them. The link of the videos is given in, of the different videos is given in the description box of this video. देखो बड़ा मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन हम कर रहे हैं। Now coming to switch. Switch is nothing, सबको पता है। Switch is an on-off device for current in a circuit or in an appliance. It is connected in the live wire. मैं ये कितने बार बोलूंगा? मैंने 1000 बार अभी बोल दिया है दैट लाइव वायर में ही हम फ्यूज को भी कनेक्ट करते हैं, स्विच को भी कनेक्ट करते हैं, हमेशा लाइव वायर में ही करते हैं। सिंगल पोल स्विच, डबल पोल स्विच, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑलरेडी व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग मेन स्विच। सिंगल पोल स्विच क्या होता है? फिर से पढ़ लेते हैं। द स्विच यूज्ड विद एन अप्लायंस टू स्टार्ट और फ्लो द करंट इन इट is the single pole switch. मेन चीज क्या है? A single pole switch disconnects only the live wire from the appliance. I have just told you that. Okay, and double pole switch is not the switch which is used to on off the appliance. It is basically the main switch at the distribution board, and it is used to switch on or off the mains. Appliance को on off करने के लिए use नहीं करते double pole switch को, mains को on off करने के लिए। Okay, and double pole switch disconnects both the live and the neutral wires simultaneously. Clear? रीजन फॉर कनेक्टिंग द स्विच इन द लाइव वायर। देखो मैंने यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ यहाँ लिखा नहीं है या इसको स्लाइड में भी नहीं रखा है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम रीजन होगा। तुम लोग इसको खुद से लिखोगे, मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ कि जैसे मैंने भी बताया था कि फ्यूज को लाइव वायर में रखते हैं, न्यूट्रल में नहीं रखते क्योंकि अनसेफ होता है। स्विच का भी वही फंडा है। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल ड्रॉ अ सर्किट, अ बल्ब
This is the live wire with red color. This is the neutral wire with black color. This is the mains. अभी मैं क्या करता हूं, एक स्विच लगाता हूं. वो स्विच को मैंने न्यूट्रल वायर में लगा दिया, जो होना नहीं चाहिए. स्विच इन न्यूट्रल वायर. तुम मुझे बताओ, क्या ये स्विच अपना काम नहीं करेगा या करेगा? थिंक. स्विच का काम है कि बल्ब को ऑन करना, ऑफ करना. इफ आई प्रेस दिस स्विच, मींस इफ आई कैन मेक इट इन ऑन स्टेट, इस तरह से ऑन कर दिया, तो नाउ द सर्किट पाथ इज क्लोज्ड. द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, द बल्ब विल ग्लो. अब मैं स्विच को ऑफ किया, मींस यहां पर इसको ऑफ कर दिया, सर्किट पाथ इज ओपन, बल्ब विल नॉट ग्लो. तो स्विच तो काम कर रहा है. जैसे स्विच को ऑन किया, बल्ब ग्लो किया, स्विच को ऑफ किया, बल्ब भी ग्लो करना बंद कर दिया. स्विच इन द न्यूट्रल वायर वर्क्स नॉर्मली as it would work as it would work in live wire. इस बात से तो कोई टेंशन नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को कि स्विच अपना काम बखूबी निभा रहा है. जब मैं उसे लाइव वायर में कनेक्ट कर रहा हूं तो भी ये सर्किट पाथ को ब्रेक कर रहा है जब मैं इसे ऑफ कर रहा हूं, और क्लोज कर रहा है जब मैं स्विच को ऑन कर रहा हूं. बल्ब भी ऑन ऑफ हो रहा है. न्यूट्रल में भी कर रहा हूं तो भी सेम बिहेवियर है. तो इसका मतलब क्या यही है कि मैं लाइव वायर में भी रख सकता हूं स्विच को, न्यूट्रल में भी रख सकता हूं? जी नहीं. काम तो करेगा. स्विच इन द न्यूट्रल वायर विल वर्क नॉर्मली एज इट वुड वर्क इन लाइव वायर, बट इट इज वेरी अनसेफ टू डू सो. क्योंकि अभी देखो, ये 220 वोल्ट से ये बल्ब कनेक्टेड है. यहां पर ऑफ पोजीशन है, स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, सिर्फ न्यूट्रल ब्रेक होकर रखा हुआ है. Live is still connected. Means now if a person touching the high voltage wire, जहां पे potential high है, इस अप्लायंस को इसने टच किया, अप्लायंस के अगर मान लो कोई फैन है तो फैन के अंदर जो कॉइल है, उस कॉइल को इलेक्ट्रिशियन ने टच किया, द कॉइल इज कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल 220 वोल्ट, और उसकी बॉडी है 0 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया ना. करंट अब फ्लो कर जाएगा. कहां से? इसके बॉडी से, from the live point of the supply to the through his body to the ground, and he will die. So this is very dangerous. इसलिए हम, ये सेम रीजन फ्यूज का भी था, इसलिए हम नहीं करते हैं इसको न्यूट्रल वायर में कनेक्ट. स्विच को हम करते हैं लाइव वायर में कनेक्ट, ताकि अब ऑफ है, ऑफ है, करंट विल नॉट फ्लो. और ये न्यूट्रल से भी, अब ये लाइव वायर से भी कनेक्टेड नहीं है, अभी ऑफ स्टेट में. इस पोजीशन को हम देखें तो दिस पार्ट ऑफ द वायर इज नॉट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट. अब आके टच करो, टच करो, कुछ नहीं होगा, बिकॉज 220 वोल्ट से डिस्कनेक्ट हो गया है. नो करंट विल फ्लो. ओके, सो दिस इज द रीजन. तो कई बार एमसीक्यू में पूछता है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई अ स्विच इज कनेक्टेड in neutral in live wire, why a switch is connected in live wire. या फिर ऐसे पूछता है, why a switch is not connected, not connected, लिखो इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. not connected in न्यूट्रल वायर. न्यूट्रल वायर में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? इसके ऑप्शंस दिया हुआ है. नंबर 1, बिकॉज इट लुक्स बैड इन न्यूट्रल वायर. न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करते हैं तो बहुत गंदा दिखता है सर. बिल्कुल भी ये रीजन नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑप्शन है. नंबर 2, बिकॉज इट डज नॉट वर्क इन न्यूट्रल वायर. डज नॉट वर्क मीन्स कि ऑन ऑफ का काम नहीं करता है. स्विच का वर्क क्या है? स्विच का काम ही है कि ऑन करना, ऑफ करना. सो ये सर्किट में ऑन ऑफ नहीं कर पाता है न्यूट्रल वायर में रखेंगे तो. क्या ये रीजन है? बिल्कुल भी नहीं. अभी अभी बताया था नॉर्मली काम करेगा, ये रीजन भी नहीं. ऐसा मत सोचना कि स्विच वर्क नहीं करता न्यूट्रल वायर में, करता है. थर्ड रीजन क्या है? बिकॉज इट इज डेंजरस, या फिर अनसेफ बोल सकते हो.
unsafe to connect in neutral wire. And fourth option is none of the above. नोटा, none of the above. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. क्लियर है? अनसेफ है. लोकल अर्थिंग की तरफ अब हम चलते हैं, अपनी गति बढ़ाते हैं. लोकल अर्थिंग. लोकल अर्थिंग बेसिकली क्या है? लोकल अर्थिंग हम KWH मीटर के पास करते हैं, अपने घर में, गार्डन में करते हैं. फॉर दिस पर्पस अ होल नियरली 2 to 3 मीटर डीप इज डग इन द ग्राउंड. यहाँ फिगर में दिख रहा है ना, जमीन को डग किया गया, डिग किया गया, एंड यहां पर क्या किया गया? अ कॉपर रॉड or a copper wire, thick copper wire covered by a hollow insulating pipe is inserted in the hole. यहां दिख रहा है, इस होल से हमने पाइप के थ्रू एक मोटा सा ब्लू कलर का दिख रहा होगा कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर या कॉपर रॉड को अंदर डाला जमीन के अंदर, इस गड्ढे के अंदर. ओके, अ थिक कॉपर प्लेट ऑफ डायमेंशंस 50 centimeter into 50 centimeter is welded to the lower end of the copper rod and it is buried in the ground as shown in the figure. Ignore the figure number. तो एक देखो, ये कॉपर वायर के एंड में नीचे दिख रहा है तुम्हें ये स्क्वायर प्लेट कॉपर वायर का. तो ये जो तार है उसके साथ वेल्डिंग कर दिया जाता है ये कॉपर प्लेट. ओके, एंड यही है काम. और चारों तरफ क्या दिया जाता है? मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट. चारकोल का काम है कि ये वाटर को रिटेन करता है. हम इस होल से जब वाटर डालेंगे, वाटर क्यों डालेंगे मैं आगे बताऊंगा, हमें टाइम टू टाइम वाटर डालना पड़ता है. दिस चारकोल इज पोरस सो इट विल एब्सॉर्ब द वाटर इजीली. एंड सॉल्ट विल प्रोड्यूस आयंस. केमिस्ट्री में पढ़े हो, जब सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है, मींस इन इट्स एक्वस स्टेट इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस, Na and Cl माइनस आयंस. केमिस्ट्री में पढ़े हो. तो ये जो आयंस के वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है. वी नीड अ गुड कंडक्टिविटी बिटवीन दिस around this thing, because the current that would come, the huge current that would come has to dissipate to the earth. तो अर्थ के साथ इस कॉपर प्लेट की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ आयंस, आसपास काफी आयंस होने चाहिए, फ्री मूवेबल आयंस. जो वो मुझे कहां से मिलेगा? इस सॉल्ट से मिलेगा. लेकिन सॉल्ट में अगर पानी नहीं डालेंगे तो solid salt will not dissociate into ions. No, ionic compounds, they conduct only when the ions get separated because of the water. aqueous solution में ions conduct, ये electrovalent compounds conduct करते हैं. तो पानी डालना पड़ेगा. और इस चारकोल का काम क्या है? कि पानी को होल्ड करके रखेगा. All right. So the plate is surrounded by, क्या लिखा हुआ है? The plate is surrounded by a mixture of charcoal and salt. ये कई बार पूछता है, why do you surround the plate by charcoal and salt? तो रीजन क्या है? यहां लिखा हुआ है, to make a good contact between the plate and the earth. Very important point. To make a good contact between the plate and the earth. To keep the ground damp, water is poured through the pipe from time to time. ठीक है, समझ में आया? वाटर क्यों डालते हैं? ताकि ये कंडक्टिविटी हम बढ़ा सके, ताकि आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन हो NaCl का, आयंस बने. आयंस तो ऑलरेडी है, वो आयंस डिसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन. ओके, इसलिए पानी डालते हैं. दिस फॉर्म्स अ कंडक्टिंग लेयर बिटवीन द प्लेट एंड द ग्राउंड. द अपर एंड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर इस तार का अपर एंड को कहां कनेक्ट करते हैं? ऊपर वाले एंड को टू द अर्थ कनेक्शन एट KWH मीटर. KWH मीटर के अर्थ कनेक्शन के साथ. ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है. द अपर एंड ऑफ द कॉपर रॉड इज जॉइंड टू द अर्थ कनेक्शन एट द KWH मीटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहां पर हम अपर एंड ऑफ द वायर को कनेक्ट करते हैं? अर्थ कनेक्शन के साथ. यहां पर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड चारकोल क्यों यूज करते हैं? दिस इज व्हाट लोकल अर्थिंग इज. ओके, नाउ कमिंग टू अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस. हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस होते हैं, और अगर उस अप्लायंस के आउटर बॉडी मेटालिक बॉडी है, अगर उस अप्लायंस का आउटर बॉडी मेटालिक है, फॉर एग्जाम्पल द रेफ्रिजरेटर, तुम्हारे घर में जो फ्रिज है उसका आउटर बॉडी मेटल का है. तुम्हारे घर में जो आयरन है, जिससे प्रेस करते हो कपड़े, आयरन का जो बेस है वो मेटालिक है, आउटर बॉडी इज मेटालिक. वैसे अप्लायंस को हम अर्थ करते हैं. अर्थ करना मतलब उसको हम अर्थ वायर के साथ कनेक्ट करते हैं, जो अर्थ वायर जाके अर्थ में कनेक्टेड है, अर्थ में घुसा हुआ है, पृथ्वी में, ताकि हाई करंट अर्थ में चले जाए. नाउ
वो सिर्फ हम वैसी अप्लायंसेस को करते हैं जिसके आउटर बॉडी मेटालिक हो, और हम अर्थिंग भी सिर्फ उसी पार्ट को करते हैं, पूरे अप्लायंस को अर्थ नहीं करते, ओनली द आउटर मेटालिक कवरिंग ऑफ द अप्लायंस इज अर्थ्ड. नाउ व्हाई? यू सी इट्स रिटन ओवर हियर. When, let's read this. When the live wire of a faulty appliance comes in direct contact with its metallic case due to break of insulation after constant use or otherwise, the appliance acquires the high potential of the live wire. मतलब मान लेते हैं ये हमारा कोई अप्लायंस है, और इस अप्लायंस का ये नीचे वाला पोर्शन यहां पर कॉयल है, और यहां पर ये मेटालिक, आयरन में जैसे होता है कॉयल होता है और ये मेटालिक होता है, मेटालिक होता है. ओके, यहाँ पे इंसुलेशन होता है. लेट अस ड्रॉ अ सिंपल थिंग, नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड थिंग. मान लेते हैं कोई भी अप्लायंस हो, नॉट नेसेसरीली आयरन. यहां से लाइव वायर आया और ये न्यूट्रल वायर है. ओके, यहां पर बीच में कोई भी कॉयल वगैरह है, जो भी है. ओके, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट एग्जिट करेगा. रेड इज लाइव वायर, ब्लैक इज न्यूट्रल वायर. ड्यू टू एनी फॉल्ट, if this live wire comes in contact with the base of the appliance, and suppose the base or body of the appliance, whatever you can say, body of the appliance, and suppose this is metallic, this base is metallic, जैसे आयरन में होता है, लाइव वायर मेटालिक बेस के साथ आ गया. अब आके कोई व्यक्ति इसको टच किया, this is at 220 volt right now, live wire के साथ connected है 220 volt. Now if the person touches it, his body is at 0 volt. What will happen? You know what will happen. इससे सीधा पहुंच गया, बिना तपस्या किए हुए भगवान का दर्शन हो जाएगा इसको, बिना पूजा पाठ किए सीधा एकदम ईश्वर प्राप्ति. तो इसीलिए ये डेंजरस है. हाउ टू प्रिवेंट? क्योंकि व्हाट हैज हैपेंड इनसाइड वी डोंट नो ना, ये अंदर में क्या गड़बड़ी हुई है, द पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इज अनेबल टू सी. तो हाउ टू प्रिवेंट सच इलेक्ट्रिक शॉक्स? क्या किया जाता है, इस बेस के साथ यानी मेटालिक बॉडी के साथ एक तार को कनेक्ट करके अर्थिंग किया जाता, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया जाता. तो क्या होगा, द करंट नाउ, इफ अ पर्सन इवन इफ टचेस इट, द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू हिज बॉडी, द करंट विल फ्लो टू द अर्थ. और लाइव वायर में तो ऑलरेडी फ्यूज लगा हुआ है, तुम जानते हो लाइव वायर में यहां पर फ्यूज तो ऑलरेडी लगा हुआ है. तो क्या होगा, जो करंट है, अब देखो मैं करंट का पाथ को बना रहा हूं रेड कलर से, मोटा रेड कलर से. करंट इधर से आएगा, वेव से बना रहा हूं, वो इधर जाएगा, वो न्यूट्रल में फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ही लो रेजिस्टेंस पाथ उसे मिल गया है. वो कौन सा पाथ है? वो पाथ है ये ग्रीन वायर का पाथ. बिकॉज अर्थ के साथ जब कनेक्ट हो जाता है सर्किट, तो बहुत लो रेजिस्टेंस पाथ मिलता है, करंट विल चूज दैट पाथ. तो ये जो हाई करंट आया वो इस पाथ से ह्यूमन बॉडी में भी नहीं गया. अगर ये ग्रीन वायर नहीं रहता तो ये ह्यूमन बॉडी में चला जाता. ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मोर रेजिस्टिव इन कंपैरिजन टू द ग्रीन पाथ. जो ग्रीन लाइन है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है, दैट इज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, लीस्ट रेजिस्टेंस है वहां. तो करंट विल चूज दैट पाथ. करंट को फ्लो करने का 3 रास्ते हैं, पहले तो वो समझो वो कौन कौन से 3 रास्ते. करंट यहां से न्यूट्रल वायर में फ्लो कर सकता है, एक रास्ता ये हो गया. करंट यहां से इस इंसान के बॉडी में फ्लो कर सकता है, या फिर करंट यहां से इस अर्थ में फ्लो कर सकता है. तीनों केसेस में ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तीनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू 0 वोल्ट, उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है. न्यूट्रल का भी 0 वोल्ट, एंड अर्थ का नेगेटिव में होता है, नेगेटिव इंफिनिटी, बहुत ही कम होता है, बहुत, 0 से भी कम, लेस देन 0 वोल्ट. तो तुम सोच सकते हो कि अर्थ से कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां पर 220 वोल्ट और यहां पर 0 से भी कम, नेगेटिव में इसकी पोटेंशियल डिफरेंस. तो करंट कौन सा पाथ में फ्लो करेगा? जिस पाथ में सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसे मिल रहा है. V equals to IR, पढ़े हो? Current is directly proportional to potential difference. तो current will choose that path जिसमें ज्यादा potential difference उसको मिल रहा है. ज्यादा potential difference उसको इस path से मिल रहा है, इधर.
and this path will be the path through which current will flow. Now, this is a huge potential difference. Also, the resistance of this path is too low. So current will choose to flow through this path. Now, when potential difference has increased, when V increases, you know that I will also increase because I and V are directly proportional to each other. Ohm's law ने बताया. So current भी increase करेगा. That means huge current will flow through this path. And जैसे ही huge current flow करना start हुआ, ये fuse क्या हो जाएगा? Immediately ब्लो ऑफ हो जाएगा क्योंकि दिस फ्यूज विल नॉट अलाउ दैट ह्यूज करंट टू फ्लो. और ये सारी चीजें बहुत फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होता है, ऐसा बहुत समय नहीं लगता. जैसे ही ह्यूज करंट फ्लो किया, जैसे ही अर्थ वायर से कनेक्ट, इमीडिएटली फ्यूज ब्लो ऑफ हुआ एंड इट स्टॉप्स दैट ह्यूज करंट. सो ये बहुत माइक्रो सेकंड के लिए ये ह्यूज करंट फ्लो किया था, जिस वजह से क्या हुआ, ये कॉइल बर्न नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, फ्यूज ब्लो कर गया, करंट आना बंद हो गया. एंड नाउ द पर्सन हैज टच्ड दिस, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, उसने टच किया इसको, कुछ उसको दिक्कत हुआ नहीं. क्लियर है? So I hope that is clear to you people. Now let me read the thing what is written. The person touching it will get a fatal shock because the current flowing through his body to the appliance, to the earth, उसके body से flow कर जाएगा. But if the metallic case of the appliance is properly earthed, then as soon as the live wire comes in contact with the metallic case of the appliance, a heavy current flows to the earth. Okay, you see, heavy current will flow through the earth. All right. Through the case of the appliance, since the metallic case has almost zero resistance. Okay, zero nahi hai, lekin bahut kam resistance hai. And the fuse connected in the circuit of the appliance blows off and the appliance gets disconnected. Thus, the person touching the defective appliance does not get any shock. Usko kuch shock nahi hota. And the appliance is also saved from being damaged. The appliance bhi bach jayega, coil iski damage nahi hogi. So this is what, you know, earthing of an appliance mean. Very important thing. You have to read it and you have to write exactly what is written. Okay, in your own language you can definitely write, but you should not miss out anything. Class 8 में भी तुम लोगों ने appliance का earthing पढ़ा था, but इतने detail में नहीं पढ़ा था. 10th में जो है वो detail में, in the depth है, तुम्हें वो समझना जरूरी है. Coming to 3-pin plug, very important. इससे सिंपल है लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछता है इससे. 3-pin प्लग. तो 3-pin प्लग बेसिकली जो नॉर्मल प्लग होता है, जैसे लैपटॉप का मेरा चार्जर है, उसका 3-pin प्लग है. तुम लोगों ने देखा होगा सबसे ऊपर वाला जो पिन है सबसे मोटा होता है, दैट इज द अर्थ पिन. इसी से अर्थ का कनेक्शन होता है. अर्थिंग का होल सॉकेट में जब डालते हैं तो सबसे ऊपर वाला होल वो अर्थ का होल है, उसको जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं द अर्थ पिन विल कनेक्ट द अप्लायंस टू द अर्थ वायर. न्यूट्रल देख लो, ये इधर और ये लाइव इधर. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि न्यूट्रल इधर न्यूट्रल है कि इधर न्यूट्रल है. कई बार ऑप्शन पूछता है. ये तुम्हारा अर्थ का पिन है, इधर एक है और इधर एक है, तो दिस इज न्यूट्रल. और जो तुम्हारे लेफ्ट साइड है, तुम अगर इसे सामने से देखोगे तो जो लेफ्ट साइड में है वो लाइव है. L stands for left, L stands for live. But this is in case of plug. In case of socket it is ulta. This is in case of plug. प्लग में सामने से देखो, प्लग को लो, सामने से पिन को देखो. तुम्हारे लेफ्ट हैंड के साइड जो पिन है वो लाइव है, जो राइट हैंड के साइड जो है वो न्यूट्रल है, और जो ऊपर में है मोटा पिन वो अर्थ है. कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल. ओके, आई थिंक यू कैन विजुअलाइज दिस. सो क्या लिखा हुआ है, कुछ और बातें हैं यहाँ पर. द अर्थ पिन इज थिकर. देखोगे जो अर्थ का पिन है, जो सबसे ऊपर का पिन है, वो मोटा एंड लॉन्गर भी होता है, लंबा भी होता है. रीजन क्या है, व्हाई इट इज थिकर? थिकर इज बिकॉज, अच्छा पहले तो लंबा क्यों होता है उसको देख लेते हैं. द पिन इज मेड लॉन्ग सो दैट द अर्थ कनेक्शन इज मेड फर्स्ट. सबसे लंबा है अर्थ. जैसे ही हम उसे सॉकेट में घुसाते हैं तो सबसे पहले कौन इंसर्ट होता है? अर्थ, क्योंकि वो सबसे लंबा. दैट मींस बिफोर लाइव गेट्स एस्टैब्लिश्ड, अर्थ कनेक्शन गेट्स एस्टैब्लिश्ड. इसके वजह से क्या होता है कि कभी अगर हाई करंट फ्लो करना हो तो अर्थ वायर पहले ही कनेक्ट हो गया. उससे क्या होगा, हाई करंट विल फ्लो टू द अर्थ एंड इट विल कॉज द फ्यूज टू मेल्ट. दिस इज द थिंग दैट विल हैपन. जैसे ही हमने इंसर्ट किया,
अर्थिंग सबसे पहले हो गया, अर्थिंग के वजह से ही ये ह्यूज करंट अर्थ में फ्लो किया, जिसके वजह से ये फ्यूज मेल्ट हो गया। यू गेटिंग इट? अर्थिंग सबसे पहले अगर हो जाए तो सेफ्टी हो रहेगा। तो लाइफ के एस्टैब्लिश होने के पहले अर्थ का एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, अर्थिंग का एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, दैट्स द रीजन। सो दिस एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द यूजर, because if the appliance is defective, then as soon as the live pin gets connected, the current passes to the earth and the fuse blows off. This is the reason. Okay, this is very, very important. Very, very important, that why earth pin is longer. ताकि सबसे पहले, before live and neutral gets established, the earth connection is established. Why it is thicker? The earth pin is thicker so that even by mistake it cannot be inserted into the hole of the socket for live or neutral. गलती से भी हम उसे, उस पिन को, अर्थ के पिन को लाइव में ना घुसा दे, न्यूट्रल में ना घुसा दे। नहीं तो लाइव में घुसा दे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, करंट अर्थ वायर में फ्लो कर जाएगा लाइव से, तो फ्यूज ऐसे मेल्ट हो जाएगा फिर। ओके, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि गलती से हो या जानबूझ के हो हम अर्थ पिन को अर्थ के सॉकेट में घुसाए। So that's the thing, that it is made thicker. Now about the socket, you see the socket का मैंने अभी बताया कि ऊपर वाला होल तो अर्थ होता है, लेकिन जो लेफ्ट साइड होगा वो इस बार न्यूट्रल होगा। देखो न्यूट्रल, क्योंकि तभी ना इसको जैसे हम उल्टा करके घुसाएंगे तो अर्थ में घुसेगा, न्यूट्रल पिन न्यूट्रल में इंसर्ट होगा, एंड लाइव का पिन लाइव के होल में जाएगा। So to achieve that, obviously this has to be the case. Neutral on the left side, live on the right side. So याद रखना, सॉकेट में उल्टा होता है, लाइव ऑन द लेफ्ट साइड, न्यूट्रल ऑन द राइट साइड, लेकिन सॉकेट प्लग में उल्टा होता है, लेकिन सॉकेट में न्यूट्रल ऑन द लेफ्ट साइड, लाइव ऑन द राइट साइड। The upper bigger hole in the socket is for earth connection, while the hole on the right side is for the connection to the live wire. अभी भी बताया, hole on the left side is for connection to the neutral wire. उल्टा पुल्टा नहीं करने का, एकदम याद रखने का। Color coding. Color coding is again a place where you have a specimen paper में question. I have written the question also in the specimen paper. तुम्हें याद रखना होगा color coding. All right, children. Old as well as new, दोनों याद रखना। तो लाइव का ओल्ड कन्वेंशन रेड, न्यू कन्वेंशन ब्राउन। न्यूट्रल का ओल्ड कन्वेंशन ब्लैक, न्यू कन्वेंशन इज लाइट ब्लू। अर्थ का ओल्ड कन्वेंशन ग्रीन, न्यू कन्वेंशन इज ग्रीन या फिर येलो। अभी यहाँ पे तुम्हारी ये स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है। कहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है? इस बार के 2023 के स्पेसिमेन पेपर से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? विच कलर कोड ऑफ द 3 वायर्स इज करेक्ट? लाइव ग्रीन बिल्कुल भी नहीं, लाइव का तो ग्रीन होने का सवाल ही नहीं उठता। अभी अभी पढ़ा, या तो वो रेड होगा या तो ब्राउन होगा। देखो ओल्ड में रेड, न्यू में ब्राउन। लाइव ब्राउन ये तो है करेक्ट। न्यूट्रल रेड बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रल का रेड नहीं हो सकता, लाइव का रेड होता है, तो ये भी गलत हो गया। लाइव ब्राउन जिल बिल्कुल, न्यूट्रल ब्लू बिल्कुल, क्योंकि देखो ऊपर न्यूट्रल का ब्लू, लाइव का ब्राउन हो सकता है ना। लाइव न्यू कन्वेंशन में लाइव का ब्राउन, न्यूट्रल का लाइट ब्लू, मतलब ब्लू। एंड अर्थ येलो बिल्कुल, न्यू कन्वेंशन में अर्थ येलो। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग बिकॉज लाइव ब्लू नहीं हो सकता, न्यूट्रल ब्राउन नहीं हो सकता। क्लियर है? सिंपल, अर्थ भले ग्रीन हो सकता लेकिन ये दोनों तो गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, this is a very conceptual important question. The figure below shows 2 bulbs with switches and fuse connected to the mains through a 3-pin socket by means of a 3 wires cable. एक socket है, 3 वायर का केबल है। Okay, label each component: bulb, switch, fuse and socket. So you have to draw this in your notebook and you have to label which is the bulb. So यहाँ पर label करना bulb, ये भी बल्ब हो गया, बल्ब का सिंपल। अब स्विच, दिस इज स्विच, विदाउट है, दिस इज स्विच। फ्यूज, दिस इज फ्यूज, मैंने अभी बताया, दिस इज फ्यूज। वैसे दिख रहा है ये हमारा एसी के जैसा, लेकिन एक्चुअली ये फ्यूज का यहाँ पे डायग्राम में ज्यादा करेक्ट होता अगर हम स्क्वायर करके इसको शो करते हैं तो। ओके, क्योंकि ये एसी का सोर्स लग रहा है हमें। हालांकि चलो इसको करेक्ट कर लो, ये इसको बॉक्स में कर लो, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में वो किस पार्ट को फ्यूज बताने की कोशिश की है। ओके, सर्कल में हम फ्यूज को जनरली शो नहीं करते हैं, ये स्क्वायर बना लो और इसको वेव कर लो। दिस इज फ्यूज।
Okay. Name and state the color of insulation of each wire 1, 2 and 3. 1 कौन सा वायर है, कैसे पता चलेगा? 1 वायर में देखो, ये तार में दिस इज 1, क्या हमने स्विच या फ्यूज को कनेक्ट किया है? नहीं किया है। 2 में भी नहीं किया है, और 2 तो क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ऊपर वाला होल है, दैट मीन्स 2 इज अर्थ। और 3 को देखो, 3 में हमने फ्यूज भी कनेक्ट किया है, और उसी 3 में हमने स्विच को भी कनेक्ट किया है। आगे जाकर यहां पर भी 3 में हमने स्विच को कनेक्ट किया है। तो फ्यूज और स्विच इज कनेक्टेड इन वायर 3, मींस 3 इज लाइव वायर एंड 1 इज न्यूट्रल वायर। सो जिस वायर में फ्यूज कनेक्टेड हो, स्विच कनेक्टेड हो, वो लाइव वायर होता है। इंपॉर्टेंट। कलर भी बोला है, तो 1 का कलर क्या होगा? न्यूट्रल का कलर क्या होता है? अभी अभी पढ़ा था, न्यूट्रल का कलर ब्लू होता है, लाइव का कलर ब्राउन होता है, अर्थ का कलर ग्रीन या येलो होता है। लिख लो इसको। And you will write the new color convention in exam, not the old one. इसको light blue लिखो चाहे blue लिखो. How are the two bulbs joined, in series or in parallel? You will see that current flow करना start किया live wire से, and at this point the current will divide into two paths. एक रास्ते में एक बल्ब है, दूसरे रास्ते में दूसरा बल्ब है. That means जब दो अलग अलग रास्तों में बल्ब कनेक्टेड हो करंट के अलग अलग रास्तों में, तब हम उसे बोलते हैं पैरेलल. So it is very easy to identify that both of the bulbs are connected in parallel and not in series. And now this question, let us see this question. और कितने क्वेश्चंस हैं इसके बाद? और 2 क्वेश्चंस हैं. ऑल राइट, पहले इसको देख लेते हैं. चलो. The diagram in the figure shows 3 lamps and 3 switches, 1, 2 and 3. हमें 3 स्विच दिख रहा है. Connected with 2 cells. 2 सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल. All right, ठीक है. Name the switch or the switches to be closed so as to light all the 3 lamps. तुम्हें लैंप्स को जलाना है, तीनों लैंप्स जले, तो वो कौन कौन से स्विच को हम, मिनिमम कितने स्विचेस को हम ऑन करेंगे तो ये तीनों लैंप्स जलेंगे. अगर मैं स्विच 1 को सिर्फ ऑन करता हूं तो यहां से करंट फ्लो करेगा क्या? सर्किट पाथ क्लोज्ड है? नहीं, यहां पर ब्रोकन है. दैट मीन्स यहां पर तो ब्रोकन है इस पाथ में. दैट मीन्स दिस बल्ब विल नॉट ग्लो. क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, यहां पर ब्रोकन है. एंड सिमिलरली दिस बल्ब विल ऑल्सो नॉट ग्लो. तो हमारा कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा, सिर्फ 1 को अगर मैं ऑन करूंगा. अगर मैं 2 को ऑन करता हूं, 1 और 2 को, बस 1 और 2 को, तो करंट यहां से फ्लो करेगा. ये सर्किट पाथ कंप्लीट है. दिस बल्ब विल ग्लो, बट यहां सर्किट पाथ ब्रोकन है, सो दिस विल नॉट ग्लो, दिस विल नॉट ग्लो. तो हमें तो तीनों बल्ब ग्लो करना है, तो 1 और 2 से नहीं चला काम. 1 और 3 को क्लोज करता हूं, 1 एंड 3 को. 1 और 3 को क्लोज करूंगा तो सर्किट पाथ दिस इज closed, means this bulb and this bulb will glow, but this path is broken here, so current will not flow through this bulb. जहां पे अभी काट दिया वो बल्ब से करंट फ्लो नहीं करेगा. तो हमारा 1 और 3 से भी काम नहीं बन रहा है. तो अब हम 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं. 2 और 3 को, सिर्फ 2 और 3 को, 2 और 3 को कनेक्ट कर दिया तो देखो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया है ना. यहां पे भी तो सेल है. सर्किट पाथ पूरी क्लोज्ड है. दैट मींस 2 और 3 को कनेक्ट करने से हमारा ये बल्ब भी जलेगा, ये बल्ब भी जलेगा, ये बल्ब भी जलेगा. दैट मींस द आंसर विल बी 2 and 3, switches 2 and 3. Are these lamps connected in series or in parallel? They are connected in series. क्योंकि यहां पर जब तुमने देखो, यहां पूछे हाउ आर देन द बल्ब्स कनेक्टेड. देन मींस जब तुमने 2 और 3 को जब ऑन कर दिया, सो नाउ एट दिस पोजीशन हाउ आर द बल्ब्स कनेक्टेड. सो करंट को फ्लो करने का एक ही रास्ता है, इस बल्ब से, फिर इस बल्ब से. वही पाथ है, कोई दूसरा पाथ तो नहीं है. व्हेन द सेम पाथ is there for the current to flow, one single path, we say that they are in, the appliances are in series. So here the 3 lamps get connected in series. Okay, simple. Which of the cables, one rated 5 ampere and the other 15 ampere, will be of thicker wire? So we know that what is the reason when
high current has to flow, we have to reduce the resistance. You know ना, करंट को अगर हमें ज्यादा फ्लो कराना है तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा. ना रेजिस्टेंस के फैक्टर्स हमने पढ़ा था कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा. डू यू रिमेंबर in previous chapter in current electricity revision only we have discussed factors affecting resistance. So that means मोटा तार का कम resistance, क्योंकि मोटा तार means area of cross section is more. So a thicker wire, you have to understand like this, thicker wire means less resistance, and less resistance का मतलब high current. ज्यादा करंट को फ्लो करना है, रेजिस्टेंस को लेस करना पड़ेगा, तो कम रेजिस्टेंस मतलब मोर करंट. तो अगर मुझे हाई करंट फ्लो कराना है, आई हैव टू चूज अ थिकर वायर. सो 5 एम्पियर के लिए पतला तार, 15 एम्पियर के लिए मोटा तार. तो क्या पूछा है, which of the cables, one rated 5 ampere and the another rated 15 ampere will be of thicker wire? You will write 15 ampere, the cable rated 15 ampere will be thicker. Now give a reason. So you have to reason. You have to give the reason. Whatever I told you just now, the reason is as simple as this. This equation you have to write. Okay, it's very simple. What will you write? That we know that as the area of cross section increases, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बस keywords लिख रहा हूं, तुम उसको सेंटेंस में फ्रेम करके लिखना. As the area of cross section, ब्रैकेट में लिखना, thickness of the wire increases, the resistance of the wire decreases, and thus it can allow higher current to flow through it. This is the reason, and thus it can allow a higher current to flow through it. This is the reason. Simple. So the last question, but not the least, for today's class, the diagram in the figure 9.27, ignore the figure number, shows a 3-pin socket marked as 1, 2 and 3. You have to tell which is the live, which is the neutral, which is the earth. मैंने बोला प्लग में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लाइव होता है, सॉकेट में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो न्यूट्रल होता है. So 2 is neutral, 3 is live and 1 is undoubtedly earth. तो हमने लिख दिया कौन सा लाइव है, कौन सा अर्थ है, कौन सा न्यूट्रल है. Okay, so you will write in exam, you will not draw the figure, simple ऐसे लिखना, 1 earth E, 2 neutral N and 3 live L. बस फिगर नहीं बनाना है. To which part of the appliance is the terminal 1 connected? Terminal 1 means earth connected. किस part of the appliance के साथ connect करता है? Metallic outer body of an appliance. किसी भी appliance के outer body जो metallic हो, metallic outer body of an appliance के साथ connect करते हैं. This is what we have done in earthing. This is known as earthing. Okay. To which wire joined to 2 or 3 is the fuse connected? Fuse को हम live में connect करते हैं, my dear. अभी बताया है. So that means 3. With this we have completed the entire chapter household circuits. Congratulations. अब हम आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो जो भी हमने पोल्स पर मुझे जो रिजल्ट मिला. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पोल्स कंडक्ट किया था, मतलब वोटिंग कंडक्ट किया था कम्युनिटी टैब में. मैं देखूंगा किस चैप्टर को तुम लोगों ने हाईएस्ट वोट दिया है, उसी चैप्टर से मैं बिगिन करूंगा. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.